दिनों से भूखा हूँ, अब शरीर गवाही नहीं दे रहा है। काश कहीं से एक रोटी मिल जाती तो मेरी मदद हो जाती, लेकिन आज के जमाने में सभी लोग स्वार्थी हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे गांव में जाकर कुछ मदद मांगनी होगी। गांव के लोग बहुत भले इंसान होते हैं, कुछ मदद जरूर करेंगे। इतना सोचकर साधु गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव जाकर एक जमींदार के पास जाते हैं। जमींदार साहब, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने को दे दो, भूख से जान जा रही है। अरे तो भाई साधु है ना, जिसे गांव से निकाला गया था? चल भाग यहाँ से, तुझे यहाँ आने से आदमी का ग्रह नक्षत्र बिगड़ जाता है। मैं तुझे कुछ नहीं देने वाला, चला जा यहाँ से। साधु जमींदार की बातें सुनकर बहुत दुखी हुए और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दो गांव वालों से मिलता है। हे पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, जरा खाने को कुछ दे दो तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु महाराज, आपको तो मुखिया जी ने गांव से बाहर निकाल दिया था, फिर यहाँ क्यों आए हो? आप जाइए तपस्या कीजिए, आप तो सालों से तपस्या कर रहे हैं, क्या भगवान आपको शक्ति नहीं दे रहे हैं? अरे आप शक्ति से ही पेट भर लीजिए। हाँ सही कह रहा है सामू भाई, ये साधु लोग का मांगने खाने की आदत हो गया है। अरे जाओ यहाँ से। साधु महाराज, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस गाँव में। दुखी मन से एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। हे ईश्वर, अब इस कलयुग में साधु संतों के लिए भी कोई जगह नहीं रही, सभी के दिल पत्थर हो गए हैं। मुझे इस शरीर से मुक्ति दे दो प्रभु। साधु वहीं बैठे भूख से तड़प रहे थे, मगर कोई भी उनकी मदद नहीं करता। फिर रात हुई। रात के समय उनकी सांस अटकने लगी, पर कोई भी पानी देने वाला नहीं था और वो वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते हैं। फिर अगली सुबह कुछ गांव वाले वहां आए। अरे ये साधु तो मर गया, अब क्या होगा? अरे हाँ भाई, अब इसे कौन दफनाएगा? इसे छूना भी पाप है। चलो हमें क्या, हम यहाँ से चलते हैं, हमें इससे क्या मतलब। तभी गांव का एक गरीब आदमी मोहन आता है। हे भगवान, ये तो साधु महाराज हैं। गांव वालों के दिल कितने पत्थर के हो गए हैं, किसी ने इनकी अंतिम विदाई भी नहीं की। साधु महाराज, मैं आपका संस्कार करूंगा। अरे ये मोहना पगला गया है क्या है? इस सड़े गले साधु का अंतिम संस्कार करने जा रहा है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जाने दे, ये भी गरीब साधु भी गरीब, क्या पता इन दोनों का किसी जन्म से रिश्ता रहा होगा। फिर मोहन साधु का शव उठाकर जंगल में ले जाता है। और एक गड्ढा खोदता है। और साधु महात्मा को वहां दफना देता है। हे साधु महाराज, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और गांव वालों को भी माफ कर दीजिएगा। मैं पूरे गांव वालों की तरफ से क्षमा मांगता हूँ। फिर मोहन घर लौट आता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है और एक दिन मोहन के पिता की तबीयत खराब हो जाती है। मोहन बेटा और लखन, लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मेरे जाने के बाद तुम लोग मिलकर रहना, क्योंकि एकता में बल होता है। इतना कहकर उनकी मृत्यु हो जाती है। सभी लोग दुखी मन से अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन उसका बड़ा भाई लखन मोहन से कहता है, देख मोहन, पिताजी का पूरा इलाज मैंने करवाया है, उनका पूरा खर्चा मैंने दिया है और काम में भी जो खर्चा आया वो भी मैंने किया है। तूने तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी की जमीन का जो भी अनाज बिकता है सब आपके पास ही जाता है, तो खर्चा भी तो आप ही देंगे ना। क्या तुम मुझसे जवान लड़ाएगा? अरे मैं बचपन से ही मेहनत कर रहा हूँ, पिताजी के पीछे पीछे घूमता रहा हूँ। ये घर भी मैंने बनवाया है, जमीन भी खरीदने में मैंने ही मदद की है, इसलिए ये सब मेरा है, तेरा इसमें कुछ नहीं। भैया, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये पिताजी की मेहनत से बना है, इसमें मेरा भी हक है। मैंने कह दिया ना, तेरा इसमें कुछ नहीं है। तू अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से निकल जा। इतने में मोहन की पत्नी सुनीता आ जाती है। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? हम दोनों कहाँ जाएंगे? ये तो बाबूजी का बनाया हुआ घर है, इसमें हमारा भी हिस्सा है।
आप हमें ऐसे घर से नहीं निकाल सकते। देख सुनीता, तू अपने नालायक पति के साथ कुछ भी कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये घर अब मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। चलो निकलो यहाँ से। तभी लखन की पत्नी महिमा भी आ जाती है। हाँ, मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कब तक तुम लोगों का बोझ उठाते रहेंगे? तुम्हारा पति तो कोई ढंग का काम करता नहीं और मेरे पति बचपन से भटकते रहे हैं। घर बनाया, पिताजी का इलाज करवाया, सारा पैसा लगाया। अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। भाभी ऐसा मत कहिए, भगवान के लिए हमें मत निकालिए। हम निकाल कर ही रहेंगे। अरे हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उन्हें ना देखें और सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे बर्बाद कर दे क्या? चलो चलो निकलो यहाँ से। इतना कहकर लखन और महिमा दोनों अंदर चले जाते हैं। चलो भाग्यवान, यहाँ कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, सब पत्थर तिल हो गए हैं। फिर मोहन और सुनीता उदास होकर घर से निकल जाते हैं। रास्ते में एक गांव वाला मिलता है। अरे मोहन, तुझे क्यों निकाल दिया गया? उसी साधु की वजह से ना, तूने उसकी अर्थी उठाई थी ना, इसलिए तेरे साथ ये सब हो रहा है। हाँ, वो साधु कोई साधारण साधु नहीं था। जिसके घर वो रुकता उसका घर उजड़ जाता था, इसलिए मुखिया जी ने उसे गांव से निकाल दिया था और तूने उसी का अंतिम संस्कार कर दिया। अरे इसी वजह से तो तेरे साथ ये सब हो रहा है और तेरा घर भी उजड़ गया है। अरे आप लोग कुछ भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इंसानियत निभाई है, किसी की अंतिम विदाई की है, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है। इतना कहकर मोहन आगे बढ़ जाता है। दोनों पति पत्नी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। जी, ये साधु महाराज की बात आखिर क्या है? अरे एक दिन हमारे गांव में एक साधु आए थे, किसी ने उनकी मदद नहीं की और वो भूख से मर गए। गांव वालों ने उन्हें दफनाने से भी मना कर दिया, तो मैंने उन्हें यहीं इस जंगल में गड्ढा खोदकर दफनाया था। क्या सच में? हाँ सुनीता। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया है। अब हम क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों न मैं जमींदार साहब से कुछ पैसे उधार ले आऊं, उससे हम एक छोटा सा घर बना लेंगे और कोई धंधा भी शुरू कर लेंगे। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इतना कहकर मोहन जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। मैं कुछ दिन में आपके पैसे लौटा दूंगा। अरे तू तो लखन का भाई है ना? जी हाँ, मैं लखन का भाई हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। अरे तुझे तो तेरे भाई ने घर से निकाल दिया, फिर मैं भला तुझे पैसे क्यों दूं? और तू मेरा पैसा कैसे चुकाएगा? मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे नहीं देता। चल भाग यहाँ से। जमींदार साहब ऐसा मत करिए, कुछ तो रहम करिए, मैं आपके पैसे चुका दूंगा। मैं जानता हूँ तो कैसे चुकाएगा। अगर मैं तुझ जैसे भिखारी को पैसे देने लगूँ ना, तो एक दिन मुझे खुद भीख मांगनी पड़ेगी। चल 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 भाग यहाँ से। कोई धर्मशाला नहीं है यहाँ जहाँ हर किसी को दान बांटता फिरूं। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। मोहन उदास होकर कुछ और जगह मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। थक हार कर वो अपनी पत्नी सुनीता के पास लौटता है। क्या हुआ जी, किसी ने हमारी मदद की? नहीं भाग्यवान, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। अब हम क्या करें? देखिए, अगर हमें घर चाहिए तो खुद ही बनाना पड़ेगा। क्यों ना हम लकड़ी काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बना ले? तुम सही कह रही हो। चलो जंगल से लकड़ी और घास लाकर झोपड़ी बना लेते हैं। फिर दोनों मिलकर जंगल से लकड़ी और घास लाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना लेते हैं। दो दिन उसी में बीत जाते हैं। घर का तो इंतजाम हो गया, लेकिन हम ऐसे भूखे कब तक रहेंगे? एक दिन तो हम मर जाएंगे, इसलिए अब खाने का कुछ इंतजाम करना होगा। लेकिन यहाँ जंगल में क्या मिलेगा खाने को? देखिए, यहाँ इतनी खाली जमीन पड़ी है, क्यों ना हम इसी में सब्जियाँ उगाएं और बेचें। इससे हमारा घर भी चलेगा और जमीन का भी उपयोग होगा। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ये जमीन तो बंजर